हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आपका अभी पेपर हुआ है IUCAM 2025 का। अगर आपने तैयारी अच्छी की होगी तो नो डाउट बहुत बेहतरीन पेपर आपका हुआ होगा। आपने जैसी पढ़ाई की होगी अच्छा ही गया होगा। आइए, जो हम लोग ना IUCAM 2025 के पेपर का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, तो मतलब क्विक और रिलायबल सॉल्यूशन हम लोग जितना हो सकता है जल्दी जल्दी ये देने के प्लानिंग में थे, तो वही हम लोग एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं। जो मेन पर्पस है इस डिस्कशन सेशन का वो ये है कि ठीक है, आंसर की तो आपको सारा मिल ही जाएगा, सारे क्वेश्चंस का आंसर की तो हम लोग दिखाएंगे। मेन पर्पस है थॉट प्रोसेस, कि आप क्वेश्चन सॉल्व कैसे, आपने कैसे किया है, वास्तव में उसको कैसे करना था, या और कोई अल्टरनेटिव अप्रोच क्या हो सकती है, कैसे करके सोचा जा सकता था किस इफेक्टिव वे में इस सवाल को, वो मेन बताने का पर्पस है। तो शुरू करते हैं। ये सेशन जो है आप काफ़ी प्रोडक्टिव और काफ़ी फ्रूटफुल होने वाला है, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो सो जो है एकदम लगे रहें, स्टे ट्यून्ड एंड गेट बेनिफिटेड। स्टार्ट किया जाए, शुरुआत करते हैं। अच्छा, ये हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वर्जन डी है, वर्जन डी IUCAM 2025 का। तो शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा। 60% ऑफ अ नंबर x इज 40, देन x% ऑफ 60 इज व्हाट। ये क्या है, पहले कॉन्सेप्ट वाली बातें जान लेते हैं। इसे है क्या ना, अगर आपने क्लास 5-6 की बातें अगर ध्यान हो आपको, बेसिक सा सीधा सा कॉन्सेप्ट होता है। सीधा सा कॉन्सेप्ट है x% ऑफ y इज ऑलवेज y% ऑफ x। अब इसको वेरीफाई भी कर लेंगे, प्रूव भी कर लेंगे। वैसे x% y का हमेशा y% होता है x का। 10 का 20% जितना है, 20 का 10% हमेशा उतना ही होगा। करते हैं इसको, कोशिश किया जाए, अटेम्प्ट किया जाए। 60% ऑफ नंबर इज 40, देन व्हाट इज x% ऑफ 60। ओके, 60% ऑफ नंबर इज 40, 60% ऑफ नंबर से नंबर इज x, x का 60%, 60 ये लिख दिए 60 परसेंट मीन्स अपॉन 100। परसेंट का सीधा मतलब है अपॉन 100। x इंटू 60 अपॉन 100, ये कितना दे रखा है 40। ये है सिंपल सी बात। इसको अगर पढ़ा जाए, मल्टीप्लाई को का पढ़ा जाता है, x का 60 पर मीन्स अपॉन, सेंट मीन्स 100। x का 60% 40 है। पूछा गया है 60 का x% क्या होगा। इंग्लिश में उल्टा पढ़ते हैं ना, 60 का x%। इसी को रीअरेंज कर दिया जाए, इस 60 और x को आपस में इनकी पोजीशंस अगर इंटरचेंज कर दी जाए, दिस फाइनली कन्वर्ट्स इनटू, दिस कैन बी रिफ्रेज्ड एज 60 इंटू x अपॉन 100। वो दोनों जो LHS हैं, बोथ LHS आर एग्जैक्टली द सेम थिंग्स, देयरफॉर सो डज देयर RHS, वो भी तो सेम ही रहेगा। तो हो क्या गया असल में, अगर सोचा जाए, ये क्या लिखा है, x का 60% 40, ये क्या लिखा है 60 का x%, वही चीज तो है LHS, तो वही चीज तो रहेगी RHS। कितना हो गया 40। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो सिंपलेस्ट अमंग द ऑल, फर्स्ट एंड द सिंपलेस्ट आंसर है इसका 40। ये तो मतलब हमें उम्मीद है कि जितने लोग होंगे, जितने भी लोग होंगे, लगभग सबका सही होगा। एटलीस्ट जितने लोग जो वीडियो देख रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है आप सिंसियर हैं, सीरियस हैं, तब तो आप इतना अपना कीमती समय निकाल के आप देखने की मतलब कोशिश भी कर रहे हैं, कि वीडियो देख रहे हैं कि हम मिलाया जाए आंसर्स कैसे हैं। आपका पक्का ये सही होगा ही होगा, ये सबका सही होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, पढ़ने वाले लोगों का ये सही होगा। सवाल नंबर 2, फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स n विच आर लेस देन और इक्वल्स टू 100 एंड विच आर डिविजिबल बाय 3 बट नॉट डिविजिबल बाय 2। इससे तो हो, इससे डिविजिबल हो, क्या नाम है 3 से, बट नॉट बाय 2, 3 से हो मगर 2 से ना हो। तो ऐसा करते हैं ना, देखें तरीके इसके हैं। यू कैन गो फॉर प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, ऑल्सो फॉर बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल्स ऑफ परमुटेशन कॉम्बिनेशन, बट स्टिल द मैनुअल वन इज द बेस्ट वन। एकदम मैनुअली काउंट करते हैं, एक एक करके लाइन से जो है इसको काउंट किया जाए, गिनना शुरू करते हैं। 3 के मल्टीपल रोस्टर फॉर्म में लिखना शुरू करते हैं, ऑल दो एलिमेंट सेटिस्फाइंग दीज गिवन कंडीशंस। डिविजिबल बाय 3, ओके 3 से डिविजिबल हो, और कैसा हो 2 से ना हो, कैसा हो 100 तक हो, मैंने अंटिल 100 तक जाना है। शुरुआत करते हैं। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट द स्मॉलेस्ट वन अपीयर्स इज 3। सबसे पहले तो 3 आएगी, 3 के बाद 3 का मल्टीपल हो लेकिन 2 का ना हो। देखते हैं 3 का अगला मल्टीपल है 6, 6 तो नहीं आएगा क्योंकि साफ कह रखा है आर नॉट डिविजिबल बाय 2, ये ना क्लियर बात बोल रखी है, नॉट डिविजिबल बाय 2 ना हो, 6 नहीं आएगा। 3 के बाद 6 नहीं आया, 3 का अगला ऐसा कौन सा मल्टीपल है जो 2 का मल्टीपल ना हो, क्लियरली 9। तो 3 के बाद जो जस्ट नेक्स्ट अपीयरिंग नंबर होगी विल बी 9। फिर 12 नहीं आएगी, फिर आएगी 15,
फिर 21, एक आध दो लिख लेते हैं 27 एंड सोन, एंड एट द वेरी एंड लास्ट में हमको 100 तक जाना था, यही जाना था ना 100 तक, तो 100 से द नंबर्स जस्ट लेस देन 100 एंड डिवाइड बाई 3 बट नॉट बाई 2 इज ऑब्वियसली 99, सबसे बड़ी संख्या ये है। अब यहाँ से देखते हैं एपीजीपी, ये एपी बन रही है, डिफरेंस 6 का है। एपीजीपी का एक फॉर्मूला होता है, लास्ट टर्म इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से अगर अरेंज कर दिया जाए एन के लिए तो एन कितना बन जाएगा, एल माइनस ए अपॉन डी प्लस 1, ये आ गया। यहाँ पे ए द फर्स्ट टर्म 3, डी इज 6, एन वो तो पता करना है, एल इज लास्ट टर्म 99, देयरफॉर नंबर ऑफ टर्म्स इज, फॉर्मूला तो लिख चुके हैं, डायरेक्ट उसमें सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, 99 माइनस 6 अपॉन 6 प्लस 1, 99 माइनस 3 96 बाई 6 16 प्लस 1 17, तो इसका जो आंसर है वो 17 है। ये भी उम्मीदन मतलब उम्मीदन क्या, हमें मतलब विश्वास है ये लगभग सब लोगों का सही होगा। ऑल दोज गाइज हु आर वाचिंग दिस वीडियो मस्ट हैव टिक्ड करेक्टली और मस्ट हैव फिल्ड द OMR करेक्टली फॉर दिस क्वेश्चन ऑल्सो। ऑब्वियस बात है ये, मतलब इतना आसान तो आपको आता ही आता होगा। शुरुआत के क्वेश्चन देखिए क्या है ना, ईजी होते हैं, कोशिश वही रहे आपकी हमेशा कि शुरू क्वेश्चंस अधिक से अधिक करके मतलब मार्क्स ऑब्टेन कर ले जाएं। समय भी कम लगता है, मार्क्स कम हैं, 2-2 नंबर के हैं, लेकिन एटलीस्ट वो भी मिल जाएगा, कैसे बूंद बूंद से सागर भरता है, वो वाली बात है। तो ये करेंगे तो आपको आगे तो बेनिफिट मिलेगा, आगे के सवालों में समय मिलेगा, थोड़े मार्क्स और ले आएंगे, आराम से मतलब क्वालिफाई कर सकते हैं विद डिसेंट मार्क्स। ये बाकी ये भी हमको बताना था, जैसे ना आईओ क्यों करें, से कई लोग कहते हैं, तो आईओ क्यों करने का जो बेनिफिट क्या है, एक तो बेनिफिट ये है कि आईओ क्यों करेंगे, इसका अगला पड़ाव जो है आरएमओ, फिर है इनमो, इंडियन नेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, उसके थ्रू आपको आईआईटी डायरेक्ट मिल जाता है एडमिशन, आईआईटी कानपुर मैकेनिकल ब्रांच। इवन हम तो न्यूज़ ये भी पढ़ रहे थे कि इस साल से आईआईटी मद्रास ने भी ये कह दिया है कि हाँ, जो लोग इनमो क्वालिफाई कर लेंगे, कट ऑफ पार कर लेंगे, उनको हम भी अपने कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन दे देंगे। ऐसे ब्रिलियंट, ऐसे शार्प जो है ऐसे मतलब मेरिटोरियस माइंड्स को, ऐसे ब्रेन्स को। तो एक तो पर्पस ये पढ़ने का, दूसरा ये कि मान लिया जाए इन दी वेरी वर्स्ट केस सिनेरियो, एकदम सबसे ख़राब हालत में कुछ भी नहीं हुआ, मान लिया कि इनमो तक नहीं पहुंच पाए, सब नहीं हुआ, क्या दिक्कत है? अरे आपको हुनर, आपको जो ज्ञान, आपको जो ये जो कुछ सीख मिल रही है, कोई टैलेंट आ रहा है, कुछ अप्रोच आ रही है, ये कहीं बेकार थोड़ी ना होगी। कोई भी मेहनत कभी भी लाइफ में कोई बेकार नहीं होती, कभी जाया नहीं होती। तो ये इस पढ़ाई का फ़ायदा कल को जब आईआईटी तैयारी करिएगा तो ये थॉट प्रोसेस, ये सब कॉन्सेप्ट्स, ये जो है स्किल्स, ये वहाँ काम देंगी। तो बेकार नहीं है, मतलब ये बेकार करना मतलब ऐसा नहीं कि कुछ नहीं भी हुआ तो आपकी मेहनत कहीं बेकार नहीं जाएगी, इसका फ़ायदा आगे ही मिलेगा। वैसे तो उम्मीद यही रखें कि आप ये करें और आगे इनमो तक पहुँचें ताकि आपको डायरेक्ट आईआईटी में एडमिशन मिले, और तैयारी करेंगे तो हो ही जाएगा, सब वो हो ही जाता है। नेक्स्ट, एरिया ऑफ एन इंटीरियर साइडेड ट्रायंगल इज 20, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ इट्स पेरीमीटर। ओके, एरिया दे रखा है 20, तो एरिया इज x इंटू वाई इक्वल टू 20, यहाँ से रहने देते हैं इसको। आगे मिनिमम पॉसिबल वैल्यू पेरीमीटर, पेरीमीटर इज 2 इंटू एक्स प्लस वाई। पूछा गया इसकी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होगी। अब ऐसे समझिए इसकी ना मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, इसकी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या आएगी, यहाँ देखिए इस तरह से x इंटू वाई कितना 20, यहाँ से अगर देखा जाए तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 अपॉन एक्स, ये आ जाएगा ना, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 अपॉन एक्स। ये उठा के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। क्यों? मैथमेटिक्स का बेसिक रूल है, कीप नंबर ऑफ अननोन्स एज लेस एज पॉसिबल, x प्लस 20 अपॉन एक्स। यहाँ से देखिए सब चीज़ आती हो शायद, AMGM क्या बोलता है, अल्फा प्लस बीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ अल्फा बीटा, एंड ये तो खैर रिजल्ट है, ध्यान रहे सब के सब पॉजिटिव हो तो। और ना इक्वालिटी कब होल्ड करती है, इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन अल्फा इक्वल टू बीटा, जब अल्फा बीटा बराबर होती हैं उस समय इक्वालिटी आती है। खैर यहाँ पे क्या है ना, अच्छा उसी समय जिस समय इक्वालिटी आती है उसी समय इसकी सबसे मिनिमम वैल्यू आती है। हम केवल ये यहाँ पे हम एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसकी इक्वालिटी कब आएगी। यहाँ दिखते हैं इक्वालिटी, इक्वालिटी होल्ड्स, इक्वालिटी कब होल्ड करेगी, व्हेन, जब ना इक्वालिटी कब होल्ड करेगी, जब ये x और ये 20/x ये दोनों बराबर हो जाएंगे, या यूं कहें एक्स स्क्वायर इक्वल 20 या x इक्वल टू अंडर रूट 20। देखा जाए अंडर रूट 20 कितना होगा,
क्लियरली 4.5 का स्क्वायर होता है 20.25, तो ये उससे कम ही है, लगभग वही 4.5 के आसपास है ये 4.5। तरीका क्या है, दिक्कत क्या है, ये वाली चीज़ तो रियल नंबर होती है, एक्स वाई अल्फा बीटा जो भी है ये। यहाँ क्या वो रखा कि नहीं, हमको होना इंटीजर ही है, तो ये जब इंटीजर होना है, अगर ये एक्स इंटीजर होनी है और हमारा आ गया एक्स √20, ये तो इंटीजर है नहीं, इसका मतलब √20 के आसपास में, माने इन द वेरी विसिनिटी ऑफ, इन द प्रॉक्सिमिटी ऑफ √20 द इंटीजर्स लाइंग आर 4 and 5, 4 और 5 हैं, तो उन दोनों पे हमको चेक करना होगा। √20 तो रख ही नहीं पाएंगे क्योंकि इंटीजर फिर होगा कहाँ, लेकिन मैथमेटिक्स बोल रहा है कि नहीं √20 पे सबसे मिनिमम आएगी। खैर, और जब वो नहीं आ रहा है उसके आसपास देख लेते हैं कि उसके आसपास के इंटीजर पे मिनिमम क्या आ रही है। ग्राफ इसका कुछ इस तरह से बनता है, ऐसे करते हुए यहाँ होगा √20, लेकिन इंटीजर है नहीं, तो इसके अगल बगल में यहाँ और यहाँ इंटीजर है, तो इन्हीं पर मिनिमम आने की पॉसिबिलिटी है। अगल बगल के पॉइंट्स पे चेक कर लेते हैं। इतना समझ में आई बात, तो क्योंकि आप शायद 9th क्लास के हों, 8th क्लास के हों, तो आपको ये फील नहीं आ रहा होगा। अब ये समझें, इस पॉइंट के आसपास की वैल्यू पे चेक करेंगे, क्योंकि वो इंटीजर नहीं है, उसके अगल बगल के इंटीजर पे देखते हैं। √20 के अगल बगल के इंटीजर्स हैं 4, क्योंकि वो 4.5 है ना, और एक है 5। इन दोनों में हमको करना क्या था, पेरीमीटर को मिनिमाइज। इन दोनों में जिसमें सबसे कम आएगी पेरीमीटर, वो हमारा आंसर हो जाएगा। देखते हैं, तो रखिए इसमें 4, 4, 20/4, 5, 5, 4, 9, 9, 18 रख रहे हैं, 5, 5 और 20/5, 4, 5, 4, 9, 9, 18। ओके, दोनों पे 18 18 आ गया, तो दोनों पे ही 18 आ गया, बात खत्म। और क्या फिर, पी मिनिमम कितनी हो गई, 18। इसका आंसर ये है, इसका जो आंसर है वो ये है, समझ लीजिएगा, समझे, 18 लिखा हुआ है, ये 8 नहीं 18, इसका आंसर 18 आ गया। ये भी सही होगा, ये भी अधिकांशतः लोगों का सही होगा, क्योंकि सवाल में कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात हुई नहीं थी। चाहते तो मान लिया, आपको अगर ये चीज़ नहीं ध्यान होता तो यहाँ चाहते तो आप ये भी कर सकते थे काम, कि इतना कुछ आने के बाद एक्स की वैल्यू रन करा के चेक कर लें, 1 2 3 4 ऐसा रख रख करके, वो भी किया सकता था, नहीं कर सकते थे। और क्या, 1 रखते, 2 रखते, 4 रखते, 5 रखते, देख लेते सबसे मिनिमम किस पे आ रही है। तो ये हो गया, 3 नहीं रख सकते थे, उस केस में वाई फिर इंटीजर नहीं बचता ना। 1 2 20 के डिवाइजर्स ही रखते ना, 1 2 4 5, ये सब सबसे मिनिमम आ जाएगी पेरीमीटर वैल्यू उस पर। अच्छा, इसकी मिनिमम ही एग्जिस्ट करेगी, मैक्सिमम नहीं एग्जिस्ट करेगी। एरिया 20 है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि 2000 लेंथ हो जाए और विड्थ हो जाए से 0.01, तब भी तो हो जाएगा। पेरीमीटर तो बहुत ज़्यादा आ जाएगी, 4000.02 आ जाएगी, तो उसमें पेरीमीटर बहुत ज़्यादा, पेरीमीटर की मैक्सिमम इन्फाइनाइट हो सकती है, मिनिमम एग्जिस्ट करेगी, जो एग्जिस्ट करेगा वही पूछा जाएगा। ये है, समझ में आ गई बात नहीं, देख लीजिएगा, ठीक है। 4 नंबर, सवाल नंबर 4, कौन सा कलर बच गया, ऐसे कर लेते हैं। हाउ मेनी आइसोसेलेस इंटीरियर साइडेड ट्रायंगल्स आर देयर विद पेरीमीटर 23? गुड। अब देखिए, जैसे एज यू स्टार्ट डाइविंग इनटू द क्वेश्चन पेपर, आगे बढ़ते आते हैं ना, विथ ईच कंसिक्वेंट क्वेश्चंस द लेवल्स आर राइजिंग बिट बाय बिट, बढ़ता आता है, ऐसा होता है। शुरुआत के क्वेश्चंस एकदम बेहद आसान, बेहद सिंपल होते हैं। आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चंस का स्तर, उनका लेवल बेशक बढ़ता ही जाता है। देखते हैं, शुरुआत करी जाए। इंटीरियर साइडेड ट्रायंगल है, पेरीमीटर 23, ये रहा एक इंटीरियर साइडेड आइसोसेलेस ट्रायंगल, पेरीमीटर 23। मानते हैं दोनों बराबर बराबर हैं, इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं। क्या दे रखा है, 2a + b = 23। चलिए, अच्छा हो गया, तो दो साइड्स का सम, दो साइड्स इक्वल है और तीनों साइड्स का सम जो है 23 है। बस इतना ही है खाली, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। इन्फॉर्मेशन इसके अलावा और कोई नहीं है। अब थोड़ा सा ऐसे सोचिए, जैसे इसके अलावा भले कोई इन्फॉर्मेशन ना हो, इसमें से देखिए कोई ऐसी बात जो हम लोग अब तक मिस कर रहे हों, जो यार लगे कि यार ये तो ये लगाना चाहिए था, क्योंकि सिर्फ इतनी बात से कहाँ सॉल्व होगा, एक इक्वेशन से 2 अननोन, पॉसिबल ही नहीं है। बात यहाँ मिस क्या हो रही है कि ये तीनों जो साइड्स हैं, ठीक है, वो तो ट्रायंगल के साइड्स हैं, तो तय बात है कि ए और बी दोनों होंगे नेचुरल नंबर ही, वो तो तय बात है। इंटीरियर साइड्स है ना, रहेगा पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटीरियर मतलब नेचुरल नंबर। एक छोटी सी बात ये है कि दो साइड्स का सम तीसरे से हमेशा बड़ा होता है। हम लोगों ने इसका इस्तेमाल नहीं किया, तो या तो a + b > a करें, लेकिन ये तो ऑब्वियस बात है, a + b तो हमेशा a से बड़ी रहेगी। ये करते हैं a + a b, मतलब 2a b। ये आ गई एक नई इन्फॉर्मेशन, ये लगाना पड़ेगा, ये इनइक्वालिटी करनी पड़ेगी सॉल्व। अच्छा, b की वैल्यू यहाँ से, b इस वाले से, इस वाले की मदद से b कितना है, b 23 - 2a यहाँ रखते हैं, 2a >
23 माइनस 2a, ये लिख रहे हैं। यहाँ से b कितना आ गया था 23 माइनस 2a, इस वाले का इस्तेमाल किए हैं यहाँ पे। तो इसको उधर भेज, इसको उधर भेज दीजिए। 4a इज ग्रेटर देन 23, या यूँ कहें a इज ग्रेटर देन 23/4। 23/4 इज 5.75, a पौने 6 से बड़ा है, या यूँ कहिए क्वार्टर टू 6 वो है, a जो है ना पौने 6 से बड़ा है 5.75 ये। तो a ऐसा कह सकते हैं 6 अथवा 6 से बड़ा है। क्यों होना तो एक नेचुरल नंबर है ना, तो अगर एक नेचुरल नंबर है और 5.75 से बड़ा है तो होगा तो 6 अथवा 6 से बड़ा। अच्छा फिर दिक्कत ये कि a 6 से बड़ी रखेंगे, इसका मतलब थोड़ा ना कि इनफाइनाइट तक लेके चलते चल जाएंगे। मैक्सिमम कितना ले जा सकते हैं वो यहाँ देखिए, या यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या दिख रहा है कि इस वाली बात से क्या दिख रहा है ना कि जो b है 23 माइनस 2a है, b भी तो एक नेचुरल नंबर है, b भी एक नेचुरल नंबर है ना। इसका मतलब 23 माइनस 2a ये जो है ये भी तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव इंटीजर। इसको उधर भेजिए, 23 इज ग्रेटर देन 2a, डिवाइड कर दीजिए, a इज लेस देन कितना आ गया 23/2, या यूँ कहें यह है 11.5, a जो है 11 से छोटी हो। ये आ गई दो कंडीशंस, काम खत्म इसी के साथ। a की वैल्यू 6 अथवा 6 से बड़ी है, a की वैल्यू 11 अथवा 11 से छोटी है, तो 6 या 6 से बड़ी हो, 11 11 छोटी हो, या तो डायरेक्ट ही गिन लीजिए कौन कौन आ सकती हैं, 6 7 8 9 10 और 11, 6 वैल्यूज हो गई। या तो ऐसे गिन लें, या अगर लगता हो डाउट तो एक बार लिख लेते हैं, लिख लेते हैं सारी वैल्यूज। a और b लिख रहे हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। जो a 6 रख रहे हैं, 6 रख रहे हैं, यहाँ रखिए 6, 6 × 12, 23 माइनस 12 11। आगे ऐसे ही ना चेक कर लीजिएगा रख के, समझे, तेजी में हम लिख देते हैं, ठीक ना, ऐसा नहीं कि रटे हुए हैं और कैलकुलेट कर करके लिख रहे हैं, वो दिख रहा है हमें इसमें रख रख के ये, तो यही आ रही हैं। तो आंसर कितना आ गया इसका 6, 6 वैल्यूज आ जाएंगी, इसकी 6 वैल्यूज हैं। तो 6 ऐसी वैल्यूज हैं जिसके ऐसा करके इंटीजर साइडेड ट्रायंगल बन सकता है, इसके दो साइड्स सेम हो, आइसोसेलेस हो, और तीनों साइड्स का सम 23 हो। ये रहा, यहीं से दिख रहा था आंसर, ये करने कोई अननेसेसरी नीड नहीं थी। जैसे देखिए कोई रख लेते हैं 9 5, तो 9 9 5, 9 2 जा 18, 18 प्लस 5 कितना आ जाएगा 23, और 9 प्लस 9 18 जो बड़ा है ही 5 से, वो सब में हो रहा है 6 प्लस 6 बड़ा है ही 11 से। तो ये भी देखना पड़ता है, तब ना ट्रायंगल फॉर्म होगी, ट्रायंगल इनइक्वालिटी के बिना थोड़ी ट्रायंगल बनेगी। तो ये हो गया सवाल नंबर 4। अगले सवाल की ओर, धीरे धीरे सवालों का स्तर धीरे धीरे अच्छा होता जा रहा है। पिछला सवाल देखिए, हाँ अच्छा पिछला वाला सवाल जो आइसोसेलेस ट्रायंगल था, ये मालूम नहीं कितने लोगों का सही हुआ, लेकिन अगर आपका सही हुआ है तो ये अपने आप में बड़ी बात है। आप उस लेवल तक अगर सोच पा रहे हैं, इतना भी कर पा रहे हैं, और अगर आप 8वें 9वें 10वें क्लास के हैं तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। पिछला सवाल सही आपका हुआ है। तो करते हैं नेक्स्ट, देखते हैं ये क्या कह रहा है ना, व्हाट दिस क्वेश्चन एक्चुअली स्टेट हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर ABC। अच्छा ABC ये ऐसे है, ऐसे करके पेपर में भी ऐसे लिखा था, इसका मतलब वही है कि ABC एक साथ है। इसे नंबर है 345, इसका मतलब है 345 है नंबर, ये नहीं कि 345 को गुना कर देंगे और 60 लिख देंगे, वो नहीं, वो है। तो 3 डिजिट का नंबर है ABC, बेस 10 में है, ठीक है, 9 से बड़ी कोई संख्या नहीं हो सकती, A 0 नहीं है, और C की वैल्यू A प्लस B है। ओके देखिए इसको ना परमुटेशन कॉम्बिनेशन की मदद से बहुत आसानी से किया सकता है विद इन 2 लाइन्स और विद इन अ मिनट। लेकिन एक बार पूरा एनालाइज करते हैं, क्योंकि दिक्कत क्या है, हो सकता है कई लोगों को उतना इन डेप्थ फॉर्मुलेज ना पता हो, एकाएक उतना क्लिक ना कर पाए, डिटेल्ड कर लेते हैं। C = A प्लस बी, 3 नंबर हैं, C = A प्लस बी। ओके लिखते हैं C = A प्लस बी। ध्यान क्या देने वाली बात है, A की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, ऑब्वियस बात है, दे भी रखा है, क्योंकि A अगर 0 हो जाएगा देन इफेक्टिवली दैट नंबर इज नॉट अ 3 डिजिट नंबर, इट्स इन फैक्ट अ 2 और लेस डिजिट नंबर्स। ये 0 करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, तो 1 डिजिट का बच जाएगा ना, ये 0 नहीं हो सकता, क्योंकि फिर 3 डिजिट का नहीं बचेगा, ये कहने का मतलब है वो 3 डिजिट का A 0 से बड़ा हो, और B जो है 0 हो सकती है, और सब के सब ये होने चाहिए इंटीजर्स ही। 0 से बड़ा का ये मतलब नहीं है कि 0.7 रख देंगे ये। अच्छा एक सेकंड, और इसमें तो ठीक है इंटीजर तो होनी चाहिए, इसमें ये भी तो बोलना पड़ेगा B 0 से बड़ा है, और A और B ये दोनों को दोनों जो है लेस देन और इक्वल टू 9 हो, और बिलोंग्स टू इंटीजर हो, लेस देन इक्वल टू 9 भी हो। 9 से बड़ा कैसे रख दीजिएगा, बेस 10 का नंबर है ना, कोई डिजिट 9 से बड़ी थोड़ी ना होती है, 12, ये अपने आप में एक डिजिट थोड़ी, तो 2 डिजिट हो जाएगी। करते हैं शुरू, ऐसे करते हैं, व्हेन, ऐसे हम अपनी तरफ से एनालाइज कर रहे हैं डिटेल्ड, व्हेन C की जगह अगर 1 है
हम देखना चाह रहे हैं कि ए और बी की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं। सी अगर 1 है, ए तो 0 से बड़ा है, ए की जगह ऐसा करते हैं 1 रख लेते हैं और बी की जगह रख लेते हैं 0। ये एक पॉसिबिलिटी आ गई, ए रख दिए 1 और बी रख दिए 0, A1 B0, नहीं आ जाएगा C इक्वल टू 1, ये आ गया। अरे दोनों आ जाएगा ना जोड़ करके, सी ए प्लस बी जोड़ करके, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। 0+1 वो नहीं रख सकते, ए 0 से बड़ा है। अगली बार सी को रखते हैं 2, क्या क्या हो सकता है 1 1 2 0, इसे नंबर बनाना होगा ना, ए बी सी, नंबर ये बन जाएगा ए बी सी, मतलब ए बी है और ये सी है, 2 0 2 वो बन जाएगा नंबर, या 1 1 2 ये बन जाएगा नंबर। तो 1 1 2 है, 1 1 2 ऐसे नंबर 1 1 2, ये 2 है तो इस 1 और 1 का समेशन ये कर रहे हैं। ठीक ठीक, सी इक्वल टू रख रहे हैं अगली बार 3, तो क्या क्या बनेगा 1 1 सॉरी 1 2 2 1 और 3 0, ये हमको समझ में आ गई बात का। अच्छा, एक रखने पे एक पॉसिबिलिटी, 2 रखने पे 2 पॉसिबिलिटी, 3 रखने पे 3 पॉसिबिलिटी, सी 0 रख नहीं सकते, सी 0 कैसे रखिएगा, फिर तो 0 0 रखना पड़ेगा दोनों नंबर को, वो हो नहीं सकता। डायरेक्ट जंप करते हैं एट द वेरी एंड, सी अगर 9 रख देंगे क्या क्या पॉसिबिलिटी होगी 1 8 2 7 एंड सो ऑन, लास्ट में कितना आ जाएगा 9 0। ये कितनी पॉसिबिलिटी होंगी गिनिए ना, 1 है फर्स्ट नंबर, 2 है, 3 है, लास्ट में n है, लास्ट में 9 है, तो लास्ट में 9 आ गया, तो इसमें 9 पॉसिबिलिटी आ गई। अच्छा, तो इतनी बात समझ में आ गई, बात समझ में आई कि मैक्सिमम सी की वैल्यू 9 तक रन करा सकते थे। जब सी 9 हुआ उसकी 9 पॉसिबिलिटी आ गई। सबके गिनते हैं पॉसिबिलिटीज कितनी कितनी हो रही है जो, ठीक। इस वाले में कितनी पॉसिबिलिटी आ गई, एक पॉसिबिलिटी, इस वाले में 2 पॉसिबिलिटी, इस वाले में 3 एंड सो ऑन, इस वाले में कितनी आ गई 9 पॉसिबिलिटीज, ये ठीक 9 पॉसिबिलिटी। इन सबको ना, अच्छा या तो ये हो सकता है आइदर दिस और दिस और दिस और दिस, माने एनी ऑफ द पॉसिबल दीज केसेस सिनेरियो, दीज पॉसिबल जो सिनेरियोज हैं, एनी ऑफ दीज कैन एग्जीक्यूटेड, एनी ऑफ दीज कैन बी एग्जीक्यूटेड, एनी ऑफ दीज कैन बी अकर्ड, कुछ भी हो सकती हैं। सो देयरफॉर एडिंग देयर ऑल पॉसिबिलिटीज, देयर इंडिविजुअल पॉसिबिलिटीज ऐड किए जाएं तो कितना आ जाएगा, इसको इन शॉर्ट कहें तो r इक्वल टू 1 से लेके 9 तक लिख सकते हैं। तो नेचुरल नंबर्स का सम, नेचुरल नंबर्स का सम कितना होता है 1 से लेके 9, 1 से लेके n तक का, n इंटू n प्लस 1/2, ये कर दीजिए 9 इंटू 9 प्लस 1 10/2 विच इज 45। तो इसका जो आंसर है वो रह गया 45। एकदम डिटेल्ड, एकदम बेसिक तरीके से इसको एक एक करके गिने हैं कि ठीक है आखिरी डिजिट को 2 से जोड़ के क्या क्या करना चाहिए, उसकी पॉसिबिलिटी लिख दी है कि अच्छा ये पॉसिबिलिटी, एक एक करके सारी पॉसिबल केसेस। अच्छा इसे ना जब भी कभी गिने एक लाइन से गिनिएगा, इस प्रोसेस को बोलते हैं स्वीपिंग, जैसे कमरा बुहारते हैं तो एक लाइन से सब साफ करते हैं ना, जहाँ तहाँ से करेंगे एक लाइन से साफ करें, एक लाइन से साफ करिएगा, उसमें क्या है कि अभी गलती नहीं होगी, कोई चीज़ मिस नहीं होगी, ना मिस होगी ना रिपीट होगी, लॉजिकली सही करते चलेंगे। तो एक लाइन से सारा गिन लिए, सारा ऐड कर दिए, ऐड करके ये आंसर आ गया। शुरू के सवाल ये रहे 5, बाकी थैंक यू। बाकी जो आगे के जो सवाल हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस टू बी डिस्कस्ड बाय नेक्स्ट सर, जो आएंगे सर अभी, अब वो करेंगे आगे शुरू क्वेश्चन। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। उम्मीद है आपका बहुत अच्छा रहा होगा, आगे और खूब अच्छी तैयारी करें, हम लोग सब लगे हुए हैं इसीलिए कि आप अच्छा करें। आप अच्छा करते हैं सबके लिए बढ़िया होता है, आपके लिए, आपके गार्जियंस के लिए, आप जिस कोचिंग से जुड़े हुए हैं, हम लोग जुड़े हुए हैं, हम लोगों के लिए, सबके लिए अच्छा होगा ना। सब कुछ डिपेंड करता है आपकी मेहनत पे। आप खूब अच्छा करें। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू फ्रॉम माय साइड, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम, बाय।